जो सुपरस्क्रिप्शन सबस्क्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, वो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से पता है। तो एक बार वो जनरली ऐसे ही चेक कर लेगा कि अच्छा कि प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं, पता लगा किसी ने दवाई लिख दी ऊपर, उसके दवाई के बारे में लिख नीचे दिया कुछ, ठीक है, तो वो भी गलत है। तो वही लिखने हैं कि वाइल वैन फार्मासिस्ट इज ए प्रिस्क्रिप्शन दे ऑल्सो चेक इट इज़ रिटन इन proper format and signed by signed sign and signed by डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए और उस डॉक्टर के प्रॉपर साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, in case of any difficulty in case of any difficulty while reading the prescription while reading the prescription, मतलब अगर प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए फार्मासिस्ट को दिक्कत आ रही है, हो जाता है कभी कभी, टिपिकल वर्ड होती हैं बहुत से, सब कुछ आपने भी नहीं पढ़ा है, सब कुछ हमने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो हो जाता है कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आते, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि अगर फार्मासिस्ट को पढ़ते हुए दिक्कत आ रही है तो वो दूसरे फार्मासिस्ट से कंसल्ट करेगा पहले, ठीक है, क्योंकि एक फार्मेसी में कई सारे फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, वो दूसरे से कंसल्ट करेगा। अगर दूसरे को भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो कोई गैस टाइप का वर्ड यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, दवाई दे रहा है आपको, और दवाई बहुत ही केयरफुल चीज़ है आपकी, ठीक है। तो वो ये नहीं कि आपको गैस करके कुछ भी दे देगा, नहीं, फिर उसको उस केस में वो दवाई नहीं दे पाएगा आपको, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं हम, क्या, कि इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी वाइल रीडिंग प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड the pharmacist should consult should consult consult to other pharmacist टू अदर फार्मासिस्ट, ठीक है, अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो वो अदर फार्मासिस्ट से कंसल्ट करेगा। फुल स्टॉप। बट if problem is same but if problem is same same then THEN different. क्या, but if problem is same, problem PROBLEM problem, but if problem is same same then 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 no gas GUESS gas then no gas GUESS no gas is apply APPLIED applied। वही बात है सिंपल सी जो हमने सुनी थी कि अगर उसको वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है तो वो दूसरे से कंसल्ट करेगा, दूसरे को भी समझ में नहीं आ रही है तो वो कोई भी गैस टाइप का या मतलब गैस करके आपको कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सम टाइम
SOMETIME, sometime prescription is received sometime prescription is received on telephone, जिसको ऑनलाइन फार्मेसी बोलते हैं आप। ठीक है, बहुत सारी साइट चलती हैं, जैसे आपको पता भी होगा 1mg, ठीक है, फार्मा ट्यूटर, ठीक है, हेल्थ कार्ट, बहुत सारी साइट चलती है कि आप ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दिखा के भी मेडिसिन ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर पे, घर बैठे बैठे। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। सम टाइम प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव, RECEIVED, प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव ऑन टेलीफोन, ऑन टेलीफोन, TELEPHON, टेलीफोन, comma, in such case, in such case in such case the prescription should be, the prescription should be, SHOULD, should be verified by, VERIFIED, verified by double checking, DOUBLE, double checking, CHECKING। ठीक है, डबल चेकिंग कैसे? एक तो आप जब आप उसको टेलीफोन करेंगे या जैसे भी आप किसी को अगर प्रिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, ठीक है, तो आप बता देंगे कि जी मुझे फला फला ये ड्रग चाहिए और इतनी चाहिए, इतने पैकेट चाहिए इसके। ठीक है, वो फिर उसके बाद वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराइए आप। या आप अगर कभी ऑनलाइन दवाई खरीदते हैं तो आप हमेशा चेक करिएगा, वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगता है, ठीक है, फोटो खिंचा हुआ, उसके बकायदा अपलोड कहता है कि इसको प्रिस्क्रिप्शन अपना अपलोड करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है फ़ोन पे तो कुछ भी बता दें आप, आपकी दवाई कोई और सी लिखी हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अब्यूज़, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिनका गलत यूज़ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे बचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। ठीक है, फिर वो चेक करते हैं कि हाँ वही दवाई है जो आपने बताई है या नहीं। अगर है तो आपका वो ऑनलाइन घर पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं हम, समटाइम प्रिस्क्रिप्शन इज रिसीव ऑन टेलीफोन, इन सच केस प्रिस्क्रिप्शन इज चेक बाय डबल चेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कलेक्टिंग एंड कलेक्शन एंड वेट, COLLECTION, कलेक्शन एंड वेइंग, WEIGHING, weighing, collection and weighing। नाम पता है कि कलेक्शन एंड वेइंग, कलेक्शन का मतलब उसने प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर लिया, ठीक है, उसने प्रिस्क्रिप्शन रीड भी कर लिया आपका। अब क्या करेगा वो, कलेक्शन मतलब जो जो उसमें दवाई लिखी है आपकी उनको सबको एक जगह कलेक्ट करेगा, जैसे काट काट के रखते हैं वो तो रखते हैं, है ना, इस तरह वही सेम प्रोसीजर है। लिखिए, लिखो, बिफोर कंपाउंडिंग, BEFORE, बिफोर कंपाउंडिंग, COMPOUNDING, compounding, before compounding, before compounding the drug, 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 before compounding the drug, all material are required,
all material, material, all material are required. Full stop. If any material, if any material is weighing, if any material, सर हाँ बेटा, सर बिफोर कंपाउंडिंग, हेलो यस सर सुधा लिखा है तुमने? यस सर बेटा रिपीट कर देना एक बार, क्योंकि मैं तो अपने आप से लिखाता हूँ, बुक से तो लिखा नहीं रहा मैं। बिफोर कंपाउंडिंग ऑल मटेरियल बिफोर कंपाउंडिंग ऑल मटेरियल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बंद कर दो। बिफोर कंपाउंडिंग ऑल मटेरियल आर रिक्वायर्ड, फुल स्टॉप लगा देना है। मतलब क्या है कि कंपाउंड करने से पहले आपके पास सामान भी तो होना चाहिए। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, आप कोई सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाने के लिए आपके पास पहले सब्जी तो होनी चाहिए। तो वही है, अगर आप दवाई किसी को देनी है तो उसके लिए पहले आपके पास दवाई होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि बिफोर कंपाउंडिंग द ड्रग ऑल मटेरियल आर रिक्वायर्ड, मतलब दवाई देने से पहले आपके पास दवाई रखी होनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ एनी मटेरियल, if any material is weighing, weighing, if any material is weighing, मतलब अगर कोई मटेरियल आपको वेइंग करना है, जैसे अगर कोई चीज़ आपको पाउडर फॉर्म में होगी तो पाउडर तो आपको वेट करके ही दिया जाएगा। ठीक है, टैबलेट तो आप 1 2 3 काट के दे सकते हैं। ठीक है, बट कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म का आपको वेट करना जरूरी होता है। तो वही कह रहा है कि इफ एनी मटेरियल इज वेइंग, if any material is weighing, then proper balance is used। सुधा माइक ऑफ कर दो अपना। then proper balance is used। आपने तराजू देखा होगा, तुला, जिसको तराजू कहते हैं, सीधा सीधा कि वो ऐसा कर देते हैं, रखोगे आप उस पर इधर उधर। ठीक है, तो उस पर ही वेट करते हैं आपका पाउडर भी। आजकल तो बट आपकी डिजिटल वाली आ गई कि आपने उसके ऊपर रखा, बटन दबाया और वेट हो गया। ठीक है, तो किसी भी तरह से कर सकते हैं आप, हमें वेट करने से मतलब है। ठीक है, बट वो जिसके थ्रू आप वेट कर रहे हैं वो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि वो पहले ही डिजिट दिखा रहा है, नहीं, वो पूरा बैलेंस होना चाहिए, जीरो होना चाहिए उस पर स्टार्टिंग में। जैसे पेट्रोल डलवाते हो आप, जीरो चेक करते हो। ठीक है, तो उसी तरह वेट करते हुए भी आप जीरो चेक करोगे हमेशा। नेक्स्ट लिखो। हाँ बेटा बताओ, नेक्स्ट लिखो। लास्ट हेडिंग है कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग। कंपाउंडिंग, सर इस बैलेंस इज यूज से आगे क्या लिखना है? बेटा कुछ नहीं है इसके बाद, देन बैलेंस इज यूज्ड। बैलेंस यूज करके तो आप उसका वेट करोगे। प्रॉपर लाइन क्या आती है, इफ एनी मटेरियल इज वेइंग देन प्रॉपर बैलेंस इज यूज्ड। ठीक है, लाइन का मतलब समझो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार, ये वाला शुरुआत से कर देता हूं। कंपाउंड करने से पहले आपके पास, सॉरी, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग, ड्रग की कंपाउंडिंग करने से पहले आपके पास सारे मटेरियल होने चाहिए। और अगर किसी मटेरियल को आपको वेट करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैलेंस यूज करना होगा। ठीक है, खत्म। लास्ट है कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग। कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, LABELLING, लेबलिंग, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग।
लिखिए, कंपाउंडिंग शुड बी डन, COMPOUNDING, कंपाउंडिंग शुड बी डन compounding should be done on a neat place, NEAT, neat place, कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन नीट प्लेस। ठीक है, वो जहाँ पे आप मतलब दवाई को काट के रख रहे हैं, ठीक है, या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जगह आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उस पर धूल है वहीं आप दवाई रख रहे हैं, नहीं, उसको कोई क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं, वो आपकी दवाई पे चिपक जाएगी, इनडायरेक्टली आपको हार्मफुल ही करेगी वो। ठीक है, तो कंपाउंडिंग शुड बी डन ऑन नीट प्लेस, all equipments are proper wash, all equipment, EQUIPMENT, all equipment are proper wash, WASHED, wash। ठीक है, आपके सारे इक्विपमेंट अच्छे से धुले होने चाहिए। इक्विपमेंट ज़्यादा क्या होगा, एक तो आप एक कैंची वगैरह यूज़ करोगे आप, ठीक है, या टेप वगैरह, जो भी मतलब जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो आपका प्रॉपर वॉश होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, वन प्रिस्क्रिप्शन should be compound, SHOULD, should be compound, one prescription should be compound at one time, at one time। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम, अर्थात एक टाइम पे आप अपना एक ही प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। आप लोगों की तरह नहीं कि पढ़ रहे केमिस्ट्री हैं, माइंड वहाँ चला गया, ठीक है, बायोलॉजी की कॉपी उठा रखी है, नहीं, कुछ भी समझ में आने कैसे आपकी। ठीक है, तो ऐसे ही है कि जब फार्मासिस्ट आपको दवाई दे रहा होगा तो ठीक है, उस टाइम उसके पास एक ही प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 2-3 प्रिस्क्रिप्शन फटाफट देख के दवाई दे रहा है, उसमें गलती हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है हमने, वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम। सर हाँ बेटा, प्रॉपर वॉश्ड के बाद क्या सुधा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर दोबारा रिपीट, पूरी लाइन। प्रॉपर वॉश्ड के प्रॉपर वॉश तो खत्म हो गई थी वहां पे, तो ऑल इक्विपमेंट सर यूज, आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है सुन लो, ऑल इक्विपमेंट शुड बी वॉश प्रॉपरली, है तो हो गया था कि आप जितने भी इक्विपमेंट कर रहे हो उनको प्रॉपर वॉश करोगे। उसके बाद जो एक लाइन लिखाई है नेक्स्ट, उसकी ये लिखाई है कि एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन आप यूज करोगे, यानी कि वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड, वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंड एट वन टाइम। ठीक है, एक टाइम पे फार्मासिस्ट एक ही प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, यानी कि 2-3 प्रिस्क्रिप्शन उसने रखे हुए हैं और आपको काट काट के दवाई दे रहा है, नहीं, उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ऑल इंग्रेडिएंट्स, ऑल इंग्रेडिएंट, INGREDIENT, all ingredients, all ingredients should be compound, SHOULD, should be compound as directed, all ingredients should be compound as directed, DIRECTED,
RECTED, डायरेक्टेड, मतलब जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे जैसे लिखा होगा किसमें, प्रिस्क्रिप्शन में, उस तरह दे दी जाएंगे। जैसे कि सुबह को देनी है, शाम को देनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, वो उसमें लिखा होगा, ठीक है, वो आपको बता देगा देते टाइम। तो हमने वही लाइन लिखी है कि ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी कंपाउंड एज डायरेक्टेड, मतलब जैसी आपको डायरेक्शन बताई गई होगी उसी तरह आपको इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, ठीक है। ऑल इंग्रेडिएंट शुड बी कंपाउंड एज डायरेक्टेड एंड लेबल्ड, LABELED, लेबल्ड, ठीक है, उसको लेबल कर देंगे। लेबल का मतलब होता है कि जो लेबल अगर कुछ पे कुछ लगाना है तो वो लेबल, या उस पर हाथ से लिख देगा कुछ वो, ठीक है, उसको लेबलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसका क्या नाम था, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमने क्या देखा, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का पर्चा या परफॉर्मा होता है जो कोई भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, वेटनरिस्ट, ठीक है, या कोई भी स्पेशल टाइप पर्सन लिख सकता है, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होता है आपका, कुछ इसमें लैटिन टर्म्स भी यूज़ होती हैं, ठीक है, वो होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन। फिर हमने देखा प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो देख लिया हमने, डेट, नेम, एज, सेक्स, ठीक है, सबस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ पेशेंट, और एक रिन्यू भी आता है, रिन्यू करना बीच में, ठीक है। तो ये 6-7 उसके पार्ट्स होते हैं। फिर आपने पार्ट्स पढ़ लिए, मतलब प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, फिर हमने देखा कि उसको हम हैंडल कैसे करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, तो ये भी देख लिया हमने, हैंडल कैसे करेंगे कि फार्मासिस्ट आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, रिसीविंग, फिर वो उसकी रीडिंग एंड चेकिंग करेगा, जिसको बोलते भी क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग। फिर थर्ड स्टेप आता है कलेक्टिंग करना, मतलब आपको जो जो सामान देना है उसको वो कलेक्ट करके रख लगा देंगे। और फिर लास्ट में क्या है, कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग, उसको कंपाउंड कर देगा, मिक्स कर देगा और आपको लेबल करके दे देगा। तो ये थी आपकी प्रिस्क्रिप्शन। 110%, 120% क्वेश्चन आएगा ही आएगा प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पहली यूनिट आपने जो करी है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई है, यस और नो? यस सर, यस सर। चलो, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। इतनी कोई टफ यूनिट नहीं है, स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है आपकी। मैं हमेशा कहता हूँ सब्जेक्ट कोई भी टफ नहीं होता, ना पढ़ने वाले के लिए टफ होता है बस, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, इजी सब्जेक्ट है बहुत, ठीक है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हमें पता ही होते हैं कौन कौन से आते हैं, तो उस हिसाब से हम उतना ही लिख लिख के पढ़ेंगे। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आपको इतना ही लिखना है उसमें। ये देखने में लग रहा है, बट जब आप लिखेंगे तो अपनी तरफ से आप कुछ लाइन घटाया बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, बट हाँ हल्का हल्का जरूर लिख देना एक लाइन एक टॉपिक के बारे में, ठीक है। और मैक्सिमम वैसे 8 नंबर में आता है, 6 नंबर में आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो नंबर आ रहे हैं, हमें तो अपने नंबर से मतलब है, ठीक है। तो 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में आपने 2 लेक्चर्स में आपने अपने 6 या 8 नंबर तो ले लिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। अभी मैं लेक्चर के बाद, मुझे लगता है किसी ने लैटिन टर्म करी होंगी, करी है किसी ने लैटिन टर्म्स, यस और नो करना, यस सर। करी है? चलो, जिसने अगर करी है उसका खुद का बेनिफिट है, उसका खुद का क्या बेनिफिट है, उसके देखो नंबर लेने के लिए बहुत पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। हालांकि लैटिन टर्म्स 1 या 2 नंबर की आएंगी बस, इससे ज़्यादा की नहीं आने की, 1 या 2 नंबर की आएंगी बस, वो भी आ गई तो। बट हमें पता होना चाहिए हम अपना 1 नंबर भी क्यों छोड़ें, ठीक है। जब हमें पता है कि ये चीज़ आनी है तो वो चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। तो अभी बस जस्ट अटेंडेंस के बाद मैं ग्रुप में कुछ टर्म्स शेयर कर दूंगा आपको, लैटिन टर्म्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम्स आई भी हैं। तो जिसने जैसे 1-2 बच्चों ने लिख रखी हैं, ठीक है, तो उन्हें छोड़ देना, जो नहीं लिख रखी है वो अपना ऐड कर लेना उसमें, ठीक है बेटा। ओके सर। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपकी नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे पोसोलॉजी,
यस सर। ओके सर। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बताओ, बोलो शुएब। सर सर ये पूछना था, नोट्स कब प्रोवाइड कराओगे? बेटा नोट्स अगर सही से आधा या एक घंटा बैठ के लेक्चर लिख भी रहे होंगे आप मेरा, ठीक है, तो नोट्स यहीं के यहीं बन जाएंगे आपके। बाकी निश्चिंत रहो, जब भी हो जाएगा कवर हो जाएगा। अभी तो एक यूनिट हुई है, ठीक है, 3 या 4 पेज हुए हैं इसके, ठीक है, अगली पोस्टोलॉजी भी हो जाएगी, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिखने लगेगा कि ज़्यादा नोट्स मांग रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको, निश्चिंत रहो। ग्रुप में ओके। आएगा, PDF फॉर्मेट आ जाएगा, कोई दिक्कत सर तो बच्चे 30-25 हो रहे हैं। नहीं। बाबू जी अब क्या करें, जिन जो अपने भी फीस जमा करते रहेंगे उनका ही तो होगा। अच्छा ये फीस वाले ये बस। हाँ, उसमें भी कुछ करते नहीं, आते 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 भाग जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी बच्चे थे, ठीक है, तो ऐसे काम नहीं सर चलेगा। फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? बट कोई नहीं, खैर सर कॉलेज खुलने कब तक संभावना है? अभी टाइम लगेगा बेटा थोड़ा। अभी तो सेकेंडरी के एग्जाम्स हैं आपके, तब उसके बाद स्टार्ट होंगे।